हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना वो नॉर्मल होता है तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी करीब 15% महिलाओं को, स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। अब इस ब्लीडिंग को कैसे मैनेज किया जाए, आप में से कई लोग जानना चाहते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो यही इसी का आंसर देने के लिए आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इस वीडियो में मैं मेनली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है उसी के बारे में बात करूंगी, और जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है क्योंकि उनके अलग कॉजेस होते हैं, उस पर भी मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आप एंड स्क्रीन पर उसको देख सकेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 15% महिलाओं में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो। हर बार पैनिक करने का कोई रीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना भी ठीक नहीं होता है। इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग हो रही है, ये इस पे डिपेंड करता है कि किस कारण से ब्लीडिंग होती है। तो आज मैं आपको पहले जो 6 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर कॉज के हिसाब से, कारण के हिसाब से किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है उस बारे में बात करेंगे। तो पहला कारण जो हो सकता है जिसकी वजह से आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो सकती है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्या होता है कि आपका जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और वो धीरे धीरे मूव करता हुआ कुछ दिन के बाद यूट्रस में आता है और फिर यूट्रस की लाइनिंग से जाके वो चिपक जाता है, जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है चिपकने का, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ जो ब्लड वेसल्स होते हैं यूट्रस के, वो रप्चर भी होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। कई लेडीज इसे नॉर्मल पीरियड के साथ कंफ्यूज कर लेती है, हालांकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल पीरियड्स जैसी नहीं होती है, बहुत हल्की ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग जो हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, अगर वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई चिंता की बात है। ये ब्लीडिंग बहुत लाइट होती है और जनरली कुछ घंटे या फिर कुछ दिन रह सकती है, फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है, नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पहला कारण तो हो गया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगला रीजन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकती है वो है मिसकैरेज। अगर आपका मिसकैरेज होने वाला है तो भी कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है। तो इसमें अगर मिसकैरेज की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे कुछ और भी सिम्टम्स साथ में मिलेंगे, जैसे कि आपकी लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, साथ में जो आपका ब्लड आ रहा है उसमें साथ में टिश्यूज भी निकलते हैं। अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो इसका मतलब मिसकैरेज हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। हालांकि ऐसे में आपके डॉक्टर्स आपका अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा कि आपका बेबी जो है आपकी वूम में वो ठीक है कि नहीं, उसकी हार्ट बीट डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। अगर डिटेक्ट हो रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि करीब 90% केसेस जिनमें ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बेबी सेफ है, बेबी की हार्ट बीट ठीक है, तो उस कंडीशन में 90% केसेस में मिसकैरेज नहीं होता है, आगे चल के बेबी सेफ रहता है। तो पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन कॉशियस रहने की बात जरूर है। और इसके लिए सबसे ज्यादा, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर्स की जो सबसे ज्यादा कंसर्न रहती है वो यही रहती है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, क्योंकि मिसकैरेजेस जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपनी तरफ से जो एहतियात बरतने होंगे घर में, वो ये है कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल भी कोई भी भारी काम या भारी सामान तो उठाना नहीं चाहिए। साथ ही आप सेक्स को भी अवॉइड करिए। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई डॉक्टर आपको मना नहीं करेंगे सेक्स के लिए। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई और कंसर्न नहीं है, कोई ऐसे एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, तो वहां पे कोई आपको अवॉइड करने के लिए नहीं कहता है। लेकिन इन केस अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में जनरली आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए। तो ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से कि ब्लीडिंग हो सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब हम तीसरे कारण की बात कर लेते हैं। ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक तरीके की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट होने की बजाय कहीं और इम्प्लांट हो जाता है। ज्यादातर ये फैलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब
काफ़ी छोटा साइज होता है और वो बढ़ते हुए बेबी के साथ, बेबी की ग्रोथ के साथ अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर सकती है, ट्यूब आगे चल के रप्चर हो जाती है। रप्चर हो जाती है तो वो कंडीशन जो होती है वो मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। तो ये काफ़ी एक सीरियस कंडीशन होती है, हालांकि बहुत कॉमन नहीं है। करीब 2% ऑफ, यानी कि 2% प्रेगनेंसीज में ऐसा देखने को मिला है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन मिलती है। तो बहुत पैनिक करने की बात नहीं है, लेकिन कॉशियस रहने की बात ज़रूर है। तो अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ और दो सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपको अगर आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत सिवियर पेन होने लग जाता है और साथ में आपको चक्कर आने लगता है, सर घूमने लगता है या बेहोशी आ जाती है, तो ये एक इमरजेंसी की कंडीशन है। ये जनरली जब आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो रप्चर कर जाती है, तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स आप में देखने को मिल सकते हैं। ये एक इमरजेंसी है और इसमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है मदर की जान बचाने के लिए। तो ये तीसरा कारण होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। अब हम नेक्स्ट कारण की बात कर लेते हैं। ये भी एक टाइप की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी ही होती है। इसको कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज भी इसको कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके यूट्रस में बेबी की बजाय एक एबनॉर्मल टिश्यू ग्रो कर रहा होता है। रेयर केसेस में ये टिश्यू आगे जाके कैंसरस हो सकता है और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी फैल सकता है। तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। इसके जो और सिम्टम्स होते हैं, ब्लीडिंग के अलावा जो दो और सिम्टम्स इसमें जनरली मिलते हैं मोलर प्रेगनेंसी में, वो ये होते हैं कि आपको बहुत सिवियर नोजिया और वॉमिटिंग होता है इसके साथ, और साथ ही जो आपका यूट्रस का साइज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। तो ये तीन सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपकी मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मोलर प्रेगनेंसी की कंडीशन हुई, जो कि तीसरा रीजन मैंने आपको बताया कि हो सकता है ब्लीडिंग का। अब हम नेक्स्ट फोर्थ रीजन पे आ जाते हैं। क्या होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस के लिए, सर्विक्स के लिए, वो बढ़ जाती है। अगर आप नहीं जानते कि सर्विक्स क्या है, तो जो बच्चेदानी की मुंह की तरफ का हिस्सा होता है वो एक नली की शेप का होता है, छोटी सी नली होती है जिसको कि सर्विक्स कहा जाता है। अब क्या होता है कि सर्विक्स के टिश्यू भी काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, वहाँ भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर पेल्विक एग्जामिनेशन होता है, सर्विक्स को टच किया गया, मान लीजिए जो डॉक्टर आपको एग्जामिन कर रहे हैं उनकी फिंगर से टच किया गया, या फिर सेक्स के दौरान, तो उन दोनों कंडीशंस में जब भी टच किया जाता है सर्विक्स को, तो वहाँ पे थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि सर्विक्स की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, सर्विक्स का टिश्यू सेंसिटिव हो जाता है। अगर इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो ये कोई सीरियस कंसर्न का मैटर नहीं है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। अगला रीज़न, जो छठा रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है अर्ली प्रेगनेंसी में, वो है इन्फेक्शन। अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है वेजाइना में या सर्विक्स में, तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ब्लीडिंग मिल सकती है। इसमें जो सबसे कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वो है गोनोरिया, क्लेमाइडिया और हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन। इन तीन इन्फेक्शंस में सबसे ज़्यादा ये कॉमन होते हैं और इनमें ब्लीडिंग जो है वो आपकी वेजाइना से हो सकती है। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, ये इस पे डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिसकैरेज की वजह से अगर ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में देखिए कई बार तो ऐसा होता है, क्योंकि मिसकैरेज या जो अबॉर्शन होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, वो भी कई तरीके का होता है। उसकी डिटेल में आज मैं इस वीडियो में नहीं जा रही हूँ। फिर भी अगर मिसकैरेज इस वजह से हो रहा है कि जो एम्ब्रियो बना है वो नॉर्मल नहीं बना है, उसकी बनावट एबनॉर्मल है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है, तो उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है और उसका होना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर बताना है, इन्फॉर्म करना है कि ब्लीडिंग हो रही है, चाहे थोड़ी भी ब्लीडिंग हो रही हो, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार तो ज़्यादा सीरियस कोई कंडीशन नहीं होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कभी कभी कई सीरियस कंडीशंस इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं जिनका कि टाइम से डायग्नोसिस बनना ज़रूरी होता है। वैसे तो अगर आपको थोड़ी भी ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना होता है, लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स ऐसे होते हैं, अगर वो दिख रहे हैं आपको, तो उस कंडीशन में फिर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है। तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं, उनमें से पहला सिम्टम ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ अपने लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो रहा है,
उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ हाई फीवर भी आ गया है, तो उस कंडीशन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते और आपको जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथी कंडीशन जो हो सकती है वो ये है कि अगर आपको वेजाइना में से डिस्चार्ज के साथ साथ टिश्यूज भी आ रहे हैं, पीसेस भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। और साथ ही अगर आपको चक्कर भी आ रहे हैं, साथ में बेहोशी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना या हॉस्पिटल ले जाना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।